एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियो यान अपने पापा को बताता है कि जब मैं वहाँ पे गया था तो मैंने सॉल पैलेस के स्टाफ को और मो चैंग को मार दिया था, तो अब वो लोग तो हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नहीं। सॉल पैलेस के लोग अपने आप उनसे निपटते रहेंगे। और उन्हें बताता है कि येरन एलन ने शादी फिक्स कर ली है किंग ऑफ डैन से, जिनका नाम गूहे है। ये बात मुझे हेंजिया ने बताई और जब मैंने उससे पूछा कि ये सब कुछ कब हुआ तो उसने मुझे बताया कि जिस दिन हमने 3 इयर्स बाद बैटल फिक्स करी थी उसी दिन की बात है। तो उसके पापा पूछते हैं क्या तुम अभी भी येरन एलन से फाइट करोगे, तो वो बोलता है कि हाँ। उसके पापा बोलते हैं कि येरन एलन अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, वो डिफरेंट लेवल पे आ चुकी है क्योंकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें हासिल कर ली है। वो कहता है कि इन सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमारी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करी है। पब्लिक के सामने उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और मैं उन सबसे भी बदला लेके रहूँगा जिन्होंने मेरी मॉम को मरने पे मजबूर किया है। तो वो बोलते हैं कि तुम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लोगे अगर ऐसा करोगे तो वो कहता है कि मुझे पता है आपने मुझे फाइट की टेक्निक भी सीखने नहीं दी थी क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं अब रिवेंज लूँ, मगर मैंने अब सीख लिया है और अब मैं उनसे बदला लेकर ही रहूँगा क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम क्या अपने आप को डेढ़शाना समझते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम फाइट क्यों में नंबर 1 पे आते हो क्या वर्ल्ड के अंदर। वो कहता है कि भले मैं नंबर 1 पे नहीं आता हूँ मगर मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा, मैं उनसे बदला जरूर लेकर रहूँगा। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे जुनैर मिलती है। वो जुनैर को सॉरी बोलता है और जुनैर भी उसे माफ कर देती है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं हेंजियन को लेकर के ना। जियो यान हेंजियन से पूछता है कि तूने जो येरन एलन की शादी के बारे में मुझे बताया है क्या वो सच है, क्योंकि मिस्टर जो गूहे हैं वो उनसे काफी ज्यादा बड़े हैं। तो वो कहता है कि अजीब तो मुझे भी लग रहा है मगर यही सच है। मिस्टर जुनशन तो इनकी शादियों की तैयारियों में भी लगे हुए हैं और अपन लोगों को भी इनवाइट करा है, तो क्या तू चलेगा। तो जुनैर बोलती है अगर ये वहाँ पे गया ना तो वहाँ पे भी ये सिर्फ लड़ाई करेगा और कुछ नहीं। जुनैर येरन एलन के साथ होने वाली फाइट के बारे में पूछती है जियो यान से, क्योंकि अगर गूहे ने एग्री नहीं किया तो और जुनशन का क्या करोगे। तो वो बोलता है कि जुनशन से तो मुझे वैसे भी बदला लेना है अपनी मॉम के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान के पापा सभी टीचर्स को बोलते हैं कि जियो यान हेवन स्किल प्रैक्टिस करना चाहता है, तो इस बारे में आप लोग क्या कहोगे। तो वो बोलते हैं कि हमें लगता है कि जियो यान को इस वक्त की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ यही सही है, आपसे तुम हेवन स्किल की प्रैक्टिस नहीं करोगे क्योंकि अगर तुमने प्रैक्टिस कंटिन्यू करी तो उसकी वजह से जियो फैमिली को काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और अगर तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें अपनी मॉम के लिए रिवेंज लेना है तो ही तुम फाइटिंग सीख पाओगे, वरना नहीं। तो जियो यान बोलता है कि उन लोगों ने मेरी मॉम को बेवजह मार डाला तो मैं तो उनका रिवेंज लेकर ही रहूंगा और मैं अपनी फाइटिंग भी कंटिन्यू करूंगा। मैं आप लोगों की तरह डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं सच का साथ दे रहा हूँ। उसके पापा उस पर काफी तेज चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम मेरा बेटा नहीं हो और तुम यहाँ से चले जाओ। वो भी वहाँ से गुस्से में चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है घर में काफ़ी तेज आग लग रही होती है और उसके अंदर जियो यान बैठा होता है। जब वो वहाँ से बाहर निकल के आता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे मास्टर्स बेहोश पड़े होते हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है मगर उनमें से कोई नहीं उठता है। वो अपने पापा से पूछता है कि यहाँ पे आग कैसे लगी। उसके पापा बिना को जवाब दिए उसे 3-4 थप्पड़ लगाना चालू कर देते हैं। उतने में से जियो यान में से एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत इफेक्ट होते हैं। उतने में एक मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुमने पहले ही अपने क्लैन के इतने सारे लोगों को मार दिया है। तो वो बोलता है कि मैंने इन्हें नहीं मारा है। वो उसे बोलते हैं कि नाटक करना बंद करो और तुम्हारे पीछे क्या है उसे निकालो। जब वो अपने पीछे से निकालता है तो वो बोलते हैं कि तुमने सिर्फ इसके लिए इतने सारे लोगों को मार दिया, तुम्हें यहाँ की फाइटिंग स्किल्स चाहिए थी। जब जियो यान अपने हाथ देखता है तो उसके हाथ खून से लथपथ होते हैं। वो उन्हें बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके पापा बोलते हैं कि 1000 सालों में आज तक कभी भी किसी ने भी हमारी फैमिली में से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करी है। तो वो बोलता है कि किसने देखा मुझे कि मैंने इन लोगों को मारा है। तो वो बोलते हैं कि सबने देखा है तुम्हें उन लोगों को मारते हुए। जियो यान के पापा बोलते हैं कि तुम मुझसे झगड़ा करके यहाँ पे आ गए, तुम्हें बिग मास्टर ने रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करी मगर तुमने उन्हें मार दिया। इसी वजह से आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं पे खत्म होता है और आज के बाद तुम कभी भी जियो फैमिली का नाम यूज नहीं करोगे। और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। उतने में जुनैर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि अगर जहाँ जहाँ जियो यान जाएगा मैं भी इसी के साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है इसने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उन दोनों को अकेला छोड़ करके ना। जियो यान जुनैर से पूछता है क्या सच में मैंने ऐसा कुछ किया है, तुमने मुझे कुछ देखा है क्या ऐसा करते हुए। तो वो बोलती है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो तुम कमरे से बाहर आ रहे थे
वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रैंड ओल्ड मास्टर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मेरे पापा ने तो मेरे से सरनेम भी छीन लिया है। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरा जो लास्ट का नाम है याओ वो लगा सकते हो, अब से तुम याओयन बन जाओ। तो वो बोलता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, कहीं किसी ने यन शियो का मास्क लगा के तो मेरा गलत फायदा नहीं उठाया, या फिर सॉल पैलेस के लोगों ने अपनी सॉल मेरे अंदर डाल दी और ये काम मुझसे करवाया हो। मगर वो उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। जुनैर याओयन को बताती है कि हमें अब कुछ दिनों के लिए टागर डेजर्ट रहना पड़ेगा। तो वो उससे पूछता है कि भला ऐसा क्यों। तो वो बताती है कि जब मैंने पापा को पूछा कि आप याओयन को यहाँ से निकाल रहे हो तो अब वो कहाँ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि टागर डेजर्ट जा सकता है, वहाँ पे हमारा जियो फैमिली का सोल्जर ग्रुप है और कुछ सालों में तो पापा भी अपन को माफ़ कर देंगे तो अपन वहाँ पे वापस चले जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं, वो मुझे इतनी जल्दी से माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो वो उनसे पूछती है कि आज तक अपन को पता क्यों नहीं चला कि अपना कोई सोल्जर ग्रुप भी है। तो याओयन बताता है कि ये ग्रुप मेरे 2 कजन्स ने स्टैब्लिश करा है, एक का नाम है जियोडिंग और एक का नाम है जियोलियो, और तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले ही वो लोग हमारे घर को छोड़ के चले गए थे और अब वो लोग टागर डेजर्ट में शिफ्ट हो गए हैं और पता भी नहीं वो लोग मुझे अभी पहचान भी पाएंगे या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है अगली सुबह वो चारों मिलते हैं। पहले तो वो तीनों आपस में काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं क्योंकि काफ़ी सालों बाद जो मिले थे। याओयन जियोडिंग से पूछता है क्या तुम्हें पता चला है फैमिली में क्या हुआ है। तो जियोलियो से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी कुछ हुआ है हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा और हमारे वहाँ पे तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। याओयन जुनैर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं उन सबसे। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन लोगों का वो लोग काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं। याओयन उनसे पूछता है कि ये लोग आपको क्या कह के बुला रहे हैं। तो वो बताते हैं कि यह लोग मुझे डामुजी यानी बिग थंब और सेकंड ब्रदर को अरमुजी मतलब कि इंडेक्स फिंगर कह के बुला रहे हैं। वो उन लोगों का याओयन से इंट्रो करवाते हैं और कहते हैं कि ये जब सिर्फ 9 साल का था तभी इसने 9th लेवल की एनर्जी हासिल कर ली थी। सभी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा वाहवाही करते हैं और वो कहता है कि अब से ये हमारी 3rd फिंगर है और जुनैर हमारी 4th फिंगर है। उतने में वहाँ पे 2 लड़के काफ़ी स्वैग में एंट्री मारते हुए आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों ने जो हमारा सामान चुराया है वो हमें वापस दो। और ये लोग तियानशिन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तुम्हारा मोची सोल्जर ग्रुप हमारे लोगों को बुली करता है और हमारा सामान भी छीन लेता है और साथ ही साथ जॉब भी। तो जियोडिंग बोलता है कि अगर तुम्हें सारा सामान वापस चाहिए तो तुम्हारे बॉस को यहाँ पे भेजो हमसे मांगने के लिए। तो वो बोलता है कि तुम होते कौन हो हमारे बॉस के बारे में ऐसा बोलने वाले, तुम तो एक सिर्फ जियो फैमिली से रिलेट करते हो जो वुटान सिटी में सबसे ज़्यादा नकारा फैमिली मानी जाती है। ये सुन के याओयन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलता है कि इनसे तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, और उसने जाके बोलता है कि मेरा जियो है और मैं जियो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो चलो आ जाओ फाइट करते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम हो याओयन, हमने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, तुम अपनी फैमिली को ही धोखा दे के यहाँ पे भाग कर आ गए हो। याओयन बोलता है कि फालतू की बकवास बंद करो और अगर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो, और उनके साथ फाइट स्टार्ट करता है और हमेशा की तरह वो लोग पिटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से कहीं और जाने के लिए निकल रहे होते हैं। उतने में तियानशा ग्रुप के मेंबर्स आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भाई जो जियो फैमिली की फाइटिंग स्किल्स लेकर आया है वो हमें भी आधी दो। उनके साथ स्टार क्रैश के भी लोग भी आए होते हैं और जियोडिंग और उन लोगों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जियोडिंग उनका मुकाबला अच्छे से कर नहीं पाता है। उतने में वहाँ पे याओयन आता है और इन डंकी मंकी पे फुल स्टॉप लगा देता है, मतलब इन्हें काफी अच्छे से मारता है। याओयन उसे बोलता है कि तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, तू जियो फैमिली का याओयन है, तेरी माँ ने तेरे टीचर को धोखा दिया और तूने अपनी फैमिली को, तुम दोनों माँ बेटे एक जैसे ही हो। जियोडिंग बोलता है कि ये तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है तो तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, और उसे बोलता है कि अब तू यहाँ से चले जा, अगर तू ज़्यादा ही यहाँ आना तो मैं तुझे मार दूंगा। अपनी मॉम के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद याओयन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। जियोडिंग उसे रात को बोलता है कि अब तुम इसके बाद जियानन एकेडमी वापस चले जाना। तो वो बोलता है कि जब तुम्हें कोई ऐसा बोले कि तुम और तुम्हारी मॉम दोनों गद्दार हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस चीजों पे बिलीव करता था वो सब चीजें गलत है। मुझे पता है मेरी मॉम ने कभी भी स्टार क्रश को धोखा नहीं दिया है। मैं फाइटिंग स्किल सीख रहा था ताकि मैं अपनी मॉम का रिवेंज ले सकूं और इस दुनिया को बदल सकूं, मगर लगता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे अभी पास जो पावर्स हैं वो यंग जनरेशन के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है। तो वो बोलता है कि अब इसका क्या फायदा, सब लोग तो मुझे ये समझते हैं कि मैंने जियो फैमिली को धोखा दिया और अगर मैं फाइटिंग किंग भी बन जाऊं तो भी कुछ नहीं बदलने वाला है, सब चीज़ वैसी ही रहेगी। मैं अपने सभी दुश्मनों को मार दूंगा तो भी ये लोग मुझे गद्दार की नज़र से ही देखेंगे, कहेंगे कि मेरी मॉम ने मुझे पैदा करके बहुत बड़ी गलती करी है, उन्होंने भी धोखा दिया और मैंने भी धोखा ही दिया है। मैं तो जंग शुरू करने से पहले ही हार चुका हूँ। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती, तुम और यंगर ब्रदर मुझे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो। तो वो बोलते हैं कि ये बात तुम अपने आप से पूछो कि तुम इस डेजर्ट पे क्यों आए थे।
तो वो बोलता है कि मैं यहाँ ये जानने आई हूँ, सब लोग बोलते हैं कि मैंने उधर आग लगाई है, मगर मुझे नहीं पता कि मैंने उधर आग लगाई है या नहीं। जियो डिंग उससे बोलता है कि कुछ चीजें समय लेती हैं ठीक होने में, मगर तुम हमेशा वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है और उसे करने के बाद कभी भी बुरा मत मानना। अगले दिन जियो डिंग से पूछता है कि तियानशा ग्रुप क्लाउड मिस्ट और स्टार क्रैश से कैसे रिलेट करता है। तो वो बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता और हमने कभी भी उन्हें साथ में देखा नहीं है, मगर जब भी वो हमारे हाथ लगेंगे ना तो ये सवाल हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। उतने में सामने से तियानशा ग्रुप आ रहा है। जियो डिंग बताता है कि इनके साथ तो आज स्नेक एम्पायर के लोग भी आए हैं। जियो ली बोलता है कि मुझे पता चला है कि इन लोगों ने मिलकर के ना अभी मो फैमिली को सबक सिखाया है और मो चैंग को भी मार दिया है और लगता है कि ये लोग अब अपन से भी बदला लेने वाले हैं। तो जियो यान बोलता है अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं इसमें आप लोगों की काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता हूँ। और वो उसी लड़की से मिलता है, इसका नाम क्विलिन होता है। वो उसे स्नेक किंग करके बुलाती है। तो जियो डिंग उससे पूछता है कि तुम स्नेक किंग कब बने। वो बोलता है कि ये सारी बात की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। और उन्हें बोलता है कि हमारे भाइयों को यहाँ से जाना है तो तुम क्या इन्हें यहाँ से जाने का रास्ता दे दूंगी। तो वो उसे हाँ कर देती है। उतने में वहाँ पे मिस्टर मोबासी भी आ जाते हैं। वो जियो यान को बोलता है कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी चिंता मत करना, क्योंकि जिन्होंने भी ये काम किया है उसका तो हम पता लगा ही लेंगे, और जो आपका दुश्मन है वो तो हमारा दुश्मन है ही। तो वो उनसे अपने भाइयों को मिलवाता है। मिस्टर मोबासी बोलते हैं अगर ये आपके भाई है तो हम इन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जियो यान दो लड़कों से पूछता है क्या तुम मेरा इतने दिनों से पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो या तुम्हें युनशन ने ऑर्डर दिया है ये सब कुछ करने को। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया था जियो फैमिली पे नज़र रखने के लिए। तो जियो यान पूछता है क्या तुमने मुझे उस दिन आग लगाते हुए देखा था क्या। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें उस दिन नहीं देखा था, हमें तो मैसेज मिला कि तुम अपने घर से निकाल दिए गए हो, हमने तभी से तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट किया है बस। और उन्हें वहाँ से भेज देता है। और दो लड़कों से पूछता है क्या तुमने मुझे उस दिन देखा था वहाँ पे आग लगाते हुए। तो वो बोलते हैं कि हाँ, हमने तुम्हें देखा था। तो जियो यान पूछता है क्या वो पक्का मैं ही था। तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो तुम नहीं थे। तो जियो यान अपनी फ्लेम ऑन कर लेता है। वो थोड़ा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम थोड़ा दूर खड़े थे इसलिए हम ढंग से देख नहीं पाए थे, मगर वो तुम्हारे जैसा ही लग रहा था। तुम उस वक्त अंदर गए थे तो उसमें आग लग गई थी, और जब तुम बाहर आए तो फाइटिंग स्किल्स लेकर आए थे और तुमने उन लोगों को मार भी दिया। जुनैर उससे पूछती है कि स्टार क्रैश के लोग जियो फैमिली का पीछा क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ये बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता है, बस हमें ये ऑर्डर मिले हैं इसलिए हम तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। तो जियो यान बोलता है कि मेरी मॉम स्टार क्रैश के स्टूडेंट रह चुकी है, तो मुझे अब इसका कुछ तो एडवांटेज उठाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।